देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छी अच्छी चीजों को खा लीजिए, उसका आपको फायदा मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है, वजन बढ़ाना और आसान हो जाता है, पिंपल, दाग धब्बे जो भी हैं वो ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियां होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वह आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम अपने आंत को जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें उंगलियों की तरह दिखने वाली छोटे छोटे उपहार होते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उपहार के अंदर नसें होती हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं और इस नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे आंतों में चिपकने लगती है, धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्व को खींचती है तो उसके साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर यह गंदगी जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती हैं। जब यह किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल, और जब यह गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल, जितने भी इस तरह की समस्या हैं सब होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो यह हमारे शरीर का जो हार्मोनल का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है, और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी बड़ी बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से होती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगी जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपका वेट लूज होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करने वाली है। नंबर 1, देखिए इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको फ्रेश हो जाना है और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी, उसमें आपको थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर डाल देना है और फिर आपको उस नींबू पानी को घूट घूट करके पी जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होती है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और साथ ही साथ विटामिन डी के मौजूदगी में जितने भी कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद आपको धूप में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना है। नंबर 2, ऑयल पुलिंग। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालने के बाद 15 से 20 मिनट अपने मुंह के चारों तरफ घुमाते रहना है। देखिए ऐसा करने से होता क्या है कि ऑयल जो होती है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी होती है उसे अपनी तरफ खींचती है, और हमारा जो जीभ होता है वह किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्वाइंट, सारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होती है, और जिससे कि इन सारे ऑर्गन्स की जितनी भी गंदगी होती है वह ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर आपको करना क्या है कि इस ऑयल को बाहर थूक देना है, कुल्ला कर लेना है। तीसरी चीज जो आपको करना है वह यह है कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह यह है कि आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ी देर से। और ऐसा इसलिए, हम लोगों की जो बॉडी है वह एक एडेप्टिव पीस है, यानी कि आप अपनी बॉडी को किसी भी हालात में रख दीजिए, वह कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप को उस हालात में ढाल लेगी और बॉडी को अंदर से खुद से ही साफ करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अपने आप को सफाई करने का समय ही नहीं मिल पाता है। देखिए हमारी बॉडी में जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं, कि जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं, वह उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो
रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के बाद तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपकी बॉडी का ऑर्गन्स रात के खाने को पचाने में बिजी हो जाता है और जिससे कि उसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता। और इसलिए आपको करना क्या है कि रात के वक्त 6 से 7 के बीच ही आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है सोने से पहले ही पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आप रात को सोएंगे बॉडी के ऑर्गन्स अच्छी तरह से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इन दोनों चीजों को आपको चबा चबा कर खाना है। देखिए यह दोनों चीजें क्या करती हैं कि सबसे पहली चीज की आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींच कर बाहर निकाल देती है और दूसरी चीज की आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है और जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है। नंबर 4 क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज की जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह से खाना बंद, क्योंकि यही चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती हैं। यह बात हो गई कि आपको नहीं खाना है। अब क्या खाना है वह ध्यान से सुनिए। देखिए आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हो उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वह यह है कि आपको सब्जी ज्यादा खानी है। आप जो भी रोटी खाते हैं, आप 1 रोटी खाते हैं तो आपको 2 कटोरी सब्जी लेनी है। मतलब कि सब्जी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी में खाना खाते थे तो अब से आपको 1 से 1.5 कटोरी खानी है। ऐसा करने से होता क्या है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और फाइबर ही वह चीज है जो कि हमारे आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर निकलती है। नंबर 5 पूरे दिन में 25 से 30 मिनट जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। आप चाहे कोई गेम खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद जरूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी से पसीना बहता है और पसीने के साथ बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। तो इन 5 चीजों के अलावा मैं आपको एक बोनस टिप्स देती हूँ, वह है फास्टिंग। देखिए आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, उसमें आपको फास्टिंग का रूल मिलेगा ही मिलेगा। आप हिंदू हैं तो त्योहारों में फास्टिंग रखा जाता है, मुस्लिम है तो रोजा रखा जाता है। आप में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी पुराने समय के जो लोग होते थे फास्टिंग इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखिए जब फास्टिंग रखते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते और इससे होता क्या है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप को क्लीन करने का, डिटॉक्स करने का बहुत ज्यादा समय मिल जाता है और जिससे कि वह अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर पाते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और इसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।